हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत सेहतमंद होंगे और फिट होंगे। अपनी अपनी जगह सब ने अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखा होगा इस मौसम में, खास करके पहाड़ी लोगों ने। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, जब ये बर्फबारी होती है तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अब ये कितने पता नहीं कितने दिन लगेगी। लेकिन चलो, लगेगी तो सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है। इससे आगे आने वाली फसलें बहुत अच्छी हो जाती, सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन घबराहट इसलिए होती है क्योंकि अगर जैसे ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है, हमारे पास माल मवेशी होता है, उनके लिए पानी घास वगैरह लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने लिए थोड़ा ज़रा राशन पानी की दिक्कत रह जाती है, क्योंकि ये अगर जब ये बर्फ़ पड़ती है, लगभग 3-4 फीट के करीब अगर पड़ भी जाती है, पड़ती है ऐसे तो 2-2.5 फीट के करीब तो पड़ती है ये। लेकिन उससे ऊपर पड़ जाती, कभी कभी 4 फीट 5 फीट 3 फीट के ऊपर भी पड़ जाती है। तो 3 फीट से ऊपर रखो, 5 फीट का तो 6 फुट तक भी पड़ जाती है। लेकिन जब मौसम 3-4-5-6 दिन कंटिन्यू अगर रहे तो दोस्तों हमें क्या हो जाता है कि ये बर्फ़ जो तो कम से कम 1 महीने 2 महीने तक जमी रहती है। तो हमें जो राशन पानी वगैरह अगर कहीं ख़त्म हो जाता है, तो हम सोचते हैं अब कहाँ से हम राशन लाएंगे, घोड़े वाले को भेजेंगे। लेकिन घोड़े वाले को क्या होता है कि बर्फ़ होती है रास्ते में, घोड़े को स्लिप होने का खतरा रह जाता है, वो भी अपना रिस्क नहीं ले सकता, अपने नुकसान हो जाता है, उसका भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि जानते हो कि अगर हमें कहीं राशन पानी की कमी पड़ जाती है तो हमें खुद बोझ उठा कर लाना पड़ता है। तो इस इतनी इतनी बर्फ़ में जैसे कि हम राशन लाते हैं, हमारे बाल बच्चे वगैरह जो है तो भूखे ना रहें। लेकिन इसलिए हमें ये सोचना पड़ता कि हम कम से कम दिसंबर के महीने में 2-3 महीने का स्कोप जो है तो वो इकट्ठा करके रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। हर चीज़ होनी चाहिए इंसान के पास, दवाई भी रख लेनी चाहिए, बुखार जुकाम खांसी वगैरह कुछ भी है। तो जैसे कि हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, अब सीज़न आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी जड़ी बूटियाँ। तो जैसे कि वो भी अगर आप रखोगे तो इस वक्त वो काम आती हैं। मान लीजिए इस वक्त कोई बीमार पड़ जाता है या कोई डिलीवरी केस होता है, तो इस बर्फ़ में उसको कहाँ पहुँचाएं, हॉस्पिटल बहुत दूर हो जाते हैं हम लोगों को। तो वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है हमें। तो जैसे कि मान जहाँ तो गाड़ियाँ, जहाँ गाड़ी वगैरह जाती वहाँ तो चलो नॉर्मल हो जाता है, गाड़ी वाले आती जेसीबी वगैरह बर्फ़ निकाल के रोड को क्लियर कर जाती है, तो हमें वहाँ दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसे पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ती तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे पहले आपने देखा होगा, विलेज के एक इलाके में पिछले 3-4 दिन पहले एक वीडियो आई थी बर्फ़ में। उस दिन बर्फ़बारी भी हो रही थी, तो फेसबुक पे डाली हुई थी वो वीडियो। उसमें देखिए कितनी दिक्कत आई थी लोगों को। एक बुज़ुर्ग आदमी जो बीमार पड़ा हुआ था, तो उसको उन्होंने रेस्क्यू किया था, चारपाई पे बैठा के, लटा के बांध के, कमर लपेट के, कम से कम 20-22 आदमी थे। लेकिन रोड तक तो उन्होंने पहुंचाया, लेकिन वहां से आगे गाड़ी नहीं मिल पाई, क्योंकि रोड क्लियर ही नहीं था, कौन रिस्क लेता अपनी गाड़ी को। तो काफ़ी दिक्कत आई उनको, हॉस्पिटल में पहुंचाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगे उनको, गंदो वाली साइड का ही। तो दोस्तों ऐसे भी आशा करते, कोई भी बीमार हो जाता तो उसको पहले से, अगर आपका कोई मार्केट में कोई कमरा है किराए पे या कुछ भी है, तो उस बंदे को आप वहाँ कर लेकर रख सकते हो, क्योंकि डॉक्टर वगैरह लाना आसान हो जाए आपको। तो चलिए दोस्तों, ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए कि कुछ ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो। लेकिन चलो फिर भी ये सीज़न ही ऐसा होता है, इसमें फिर भी अपना जो मटेरियल है वो होना चाहिए बंदे के पास। तो दोस्तों अंत में आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है कि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो ज़रूर करना, और फेसबुक पे फॉलो करना, अन्यथा यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, गुड इवनिंग, थैंक्स।